गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के प्री मार्केट एनालिसिस में। तारीख है 29 जनवरी 2026। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज बाजार में क्या हो सकता है। तो दिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। जैसा कि दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 से 50 पॉइंट्स ऊपर है, यानी एक फ्लैट से हल्की गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। अभी ये 25,400 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो गैप अप हो रहा है, ये एक मौका है या फिर एक ट्रैप। मतलब हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए या सेल ऑन राइज, क्योंकि ग्लोबल सेटअप जो है वो थोड़ा मिला जुला है। तो आज का पूरा खेल इसी सवाल के जवाब पे टिका है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के डैशबोर्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि रात भर दुनिया भर के बाजारों में हुआ क्या है और हमें संकेत कैसे मिल रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका में कहानी थोड़ी बंटी हुई है। एक तरफ टेक स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी थी, जिसकी वजह से नैस्डैक लगभग ½ % ऊपर बंद हुआ, और ये हमारे आईटी सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डाउ जोन्स ½ % से ज्यादा नीचे था। एशिया की बात करें तो बाजार थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं। निक्की 2% नीचे है और हैंग सेंग लगभग फ्लैट है। राहत की बात यह है कि ब्रेंट क्रूड और डॉलर इंडेक्स दोनों स्टेबल हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोबल संकेत न्यूट्रल हैं। ना कोई बड़ी घबराहट है और ना ही कोई बहुत ज्यादा तेजी का माहौल है। अब ग्लोबल संकेतों में जो सबसे बड़ी खबर थी वो आई है यूएस फेड की तरफ से। इससे पहले कि मैं आपको फैसला बताऊं, बस जल्दी से ये समझ लीजिए कि ये एफओएमसी यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी अमेरिका के सेंट्रल बैंक की वो बॉडी है जो ब्याज दरों पर फैसला लेती है। और फैसला आ चुका है। यूएस फेड ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेट्स को 3.5 से 3.25% पर ही स्थिर रखा गया है। बाजार को भी यही उम्मीद थी, तो यहां से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं आया है। चलिए अब उस डेटा पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी हमारे बाजार के बड़े खिलाड़ी एफआईआईस और डीआईआईस कल क्या करके गए हैं। अब ये डेटा बहुत दिलचस्प है, ध्यान से देखिए। कल कैश मार्केट में एफआईआईस और डीआईआईस दोनों नेट बायर्स थे। हाँ, दोनों। एफआईआईस ने करीब 480 करोड़ की खरीदारी की, तो वहीं डीआईआईस ने तो कमाल ही कर दिया। 3,360 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके बाजार को पूरा सपोर्ट दिया। हाँ, एफएंडो में एफआईआईस ने ऑप्शंस में बिकवाली की है, जो दिखाता है कि वो अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखिए, कैश मार्केट में ये जो डबल ग्रीन दिन है, जहां दोनों बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार का जो बेस है, जो आधार है, वो मजबूत हो रहा है। जब तक हमारे डीआईआईस हर गिरावट पर इस तरह की खरीदारी करते रहेंगे, बाजार में किसी बड़ी गिरावट की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, चलिए अब रोज के डेटा से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में भारत ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। देखिए, भारत एक साथ दो बड़े मोर्चों पर जीत रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, और दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के साथ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट मार्केट है, हमने हाल ही में एक बहुत बड़ी फ्री ट्रेड डील साइन की है। और इस डील की अहमियत आप इसी बात से समझिए कि यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। ये डील भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी जैसे कई सेक्टर्स के लिए यूरोप के दरवाजे पूरी तरह खोल देगी। ये एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, जिसका असर हमें आने वाले कई सालों तक दिखेगा। चलिए अब वापस आते हैं आज के एक्शन प्लान पर कि आज हमें करना क्या है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स देखने हैं और कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पर होने चाहिए। तो निफ्टी के लिए प्लान बिल्कुल साफ है। पहला और इमीडिएट सपोर्ट है 25,200 पर। हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। खरीदने का सबसे अच्छा जोन रहेगा 25,250 से 25,280 के बीच। इसके लिए स्टॉप लॉस 25,200 के ठीक नीचे रखना होगा। ऊपर की तरफ 25,400 और 25,500 पर बड़ी रुकावटें हैं, जहां कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। यहां 53,500 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। याद रखिए, जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, एग्रेसिव होकर शॉर्ट करने से बचना है। ऊपर की तरफ 54,500 एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। अगर आज एचडीएफसी बैंक ने साथ दिया, तो हम यहां एक अच्छा मूव देख सकते हैं। चलिए अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं जो आज आपके रडार पर होने चाहिए। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस और इन्फोसिस, क्योंकि नैस्डैक मजबूत था। दूसरा है नैल्को, इसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है। 382 रुपए के ऊपर इस पर जरूर नजर रखें।
अशोक लीलैंड टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, हर गिरावट में इसमें खरीदारी आ रही है। 193 से 195 का जोन ध्यान में रखें। और आखिर में JSW स्टील, जिसका चार्ट बुलिश लग रहा है। अगर ये 1170 का लेवल होल्ड करता है तो इसमें अच्छी तेजी आ सकती है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। और अगर आप मार्केट के दौरान लाइव अपडेट्स और डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आखिर में, अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आज का बड़ा सवाल यहीं छोड़ जाते हैं। FIIs और DIIs की इस जबरदस्त खरीदारी के दम पर क्या बुल्स आज 25,500 की उस बड़ी दीवार को तोड़ पाएंगे? चलिए देखते हैं। आपका दिन मुनाफे वाला हो।